देखिए आज हम लोग पढ़ना है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम क्या ऊंचाई क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं और वस्तु अधिक से अधिक जितना दूर तक जा सकता है, लंबवत में नहीं, ठीक ना, ऐसे कोण बना करके फेंकना है क्षैतिज के साथ। तो जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर कोण बना करके फेंकते हैं तो ये अधिक से अधिक जितना ऊंचाई तक जाता है ना, तो वही ऊंचाई उसका कहलाता है अधिकतम ऊंचाई। मतलब जितना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा इस तरफ फेंकिएगा तो थोड़ा कुछ कम ऊंचाई पे जाएगा, ऐसे फेंकिएगा तो ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा, लेकिन जितना ऊंचाई पे जाएगा वही उसका अधिकतम ऊंचाई हो। क्योंकि एंगल पर भी डिपेंड करता है ऊंचाई, अलग अलग एंगल के लिए ऊंचाई का मान अलग अलग होता है, लेकिन जितना ऊंचाई तक जाता है वही ऊंचाई उसका अधिकतम ऊंचाई कहलाता है। तो अधिकतम ऊंचाई लिख कर डैश दीजिए और उसमें लिखिए किसी वस्तु को ऊपर की ओर, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह अधिकतम जिस बिंदु तक जाता है, अधिकतम जिस बिंदु से, सॉरी जिस बिंदु तक जाता है उस बिंदु से उस बिंदु से फेंके गए बिंदु, उस बिंदु से फेंके गए बिंदु के बीच की दूरी को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं ना कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जिस बिंदु तक जाता है वो, तो वहां धरती के सतह से उस बिंदु के जो बीच का दूरी होगा, जो भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ फेंके छत तक मैक्सिमम गया, तो छत से लेकर के धरती की सतह के बीच का जो दूरी होगा वही उसका अधिकतम ऊंचाई। छत से बाहर तो जाएगा नहीं पार करके। उसी में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, अधिकतम ऊंचाई को कैपिटल एस से सूचित करते हैं। अधिकतम ऊंचाई को कैपिटल एच से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। इसके बाद टॉपिक लिखिएगा आप लोग अधिकतम ऊंचाई का समीकरण। अधिकतम ऊंचाई का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट, और इसका डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए डायग्राम बना लिए सब कोई ना, तो जिससे हमको अधिकतम ऊंचाई के समीकरण निकालना है, यानी कि हमको हाई वाला हाइट ज्ञात करना है। जी वाला हाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे px होता है, लेकिन जो y जो सॉरी pxy होता है ना, जो y होता है वही आपका ऊंचाई होता है। क्योंकि जिस बिंदु तक जाता है और उस बिंदु से लेकर के जिस तल पर हम लोग स्थित रहते हैं उस तल के बीच की जो दूरी होता है वो ऊंचाई होता है। जैसे होता तो y ही है, लेकिन y को हम लोग क्या मान लिए, h मान लिए। हमको h का ही मान निकालना है, क्योंकि उसके बाद वस्तु पे गिरना शुरू कर देता है। तो इसमें मानने वाला प्रोसेस है, जैसे हम लोग पीछे मानते आ रहे हैं ना कि माना कि कोई बिंदु को मूल बिंदुओं से अल्फा कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह कुछ समय बाद कहाँ पहुंच जाता है, आपका बिंदु px पर पहुंच जाता है। लिखिए तब, माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज तल के बिंदु O से, माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज तल के बिंदु O से, बिंदु O से अल्फा कोण पर u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अल्फा कोण पर u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है।
तो कुछ समय बाद वस्तु की स्थिति बिंदु PXH पर होती है। कुछ समय बाद वस्तु की स्थिति बिंदु PXH पर होती है जहां वस्तु अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। जहां वस्तु अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग अब देखिए अधिकतम ऊंचाई पर चल गया हुआ, यानी कि अब से उससे अब ऊपर नहीं जा सकता है, तो वहां से नीचे गिरेगा ना, लेकिन बिना रुके हुए तो गिरता नहीं है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब तक रुकता नहीं है तब तक गिरता नहीं है एक क्षण के लिए, क्योंकि रुकेगा तब ना नीचे आएगा। ये नहीं कि हम लोग फेंक दिए, चलते जा रहा है तो कहे पड़ेगा कि रुक गिर। तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग v बराबर 0 लिख लीजिएगा। हाँ, तो रुकने के बाद ही आएगा, क्योंकि ऊपर जब तक ले जा रहा है ना, तो जब तक जैसे ऐसे ही मान लीजिए कि आप फेंके ना, तो ऊपर जा रहा है, तो इसे एक क्षण के लिए रुकेगा तब ना उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू होगा। हम लोग को लगता है कि नहीं रुका है देखे से, लेकिन एक पल जब तक ले, जैसे ऊपर की ओर हम फेंके हैं, तो ऊपर की ओर जब तक ले फेंके तो रुकेगा नहीं, जब तक ले तो नीचे तो गिरेगा ही नहीं। लेकिन इतना क्षणिक होता है कि हम लोग का दिमाग उसको कैच नहीं कर पाता है। तो v बराबर 0 लिख लिए ना। इसके बाद लिखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as होता है नहीं जी, लेकिन ऊंचाई के रूप में है ना। देखिए समझिएगा, जैसे v तो 0 है, क्योंकि हम लोग के ऊर्ध्वाधर वेग निकालना है ना, तो u के जगह u cos अल्फा लिखे कि u sin अल्फा लिखे? हाँ, u sin अल्फा लिखना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमको निकालना है, तो a के जगह पर क्या लें? g लेना पड़ेगा, और ऊपर जाने पर g का मान माइनस में होता है ना, s के स्थान पर h। अब इसको इधर ला दीजिए, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, था इधर ला जाएगा तो 2gh, इधर में बचेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। हमको h का मान निकालना है, h बराबर क्या हो जाएगा आपका? u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। यही हो गया आपका अधिकतम ऊंचाई का समीकरण। बड़ा आसान था, लिख लीजिएगा कि यही अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है। यही अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद नोट लिखिए आप लोग, नोट लिखिए अधिकतम ऊंचाई का मान, अधिकतम ऊंचाई का मान, अधिकतम ऊंचाई का मान सबसे अधिक होने के लिए, अधिकतम ऊंचाई का मान सबसे अधिक होने के लिए साइन अल्फा का मान सबसे अधिकतम होना चाहिए। साइन अल्फा का मान सबसे अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, जो कि 1 होता है, जो कि 1 होता है, जो कि 1 होता है।
साइन का सबसे बड़ा मान 1 होता है ना। हाँ देखिए जिसे आया है ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो एंगल पर डिपेंड करता है आपका हाइट है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे फेंकिएगा तो ढेर ऊंचे जाएगा, लेकिन ऐसे फेंकिएगा तो ढेर ऊंचा जाएगा, और लंबवत फेंक दीजिएगा। यानी कि ऊंचाई जो है कोण पर डिपेंड कर रहा है कि किस कोण पर फेंका जा रहा है। तो लिखिएगा कि चूंकि साइन अल्फा बराबर 1 और साइन में 1 किसका मान होता है, यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस स्थिति में नोट करते चलिएगा आप लोग भी, तो इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई को हम लोग इस स्थिति में h मैक्स लिखते हैं, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन अल्फा के मानवा कितना है 1 है ना जी, 1 के स्क्वायर बटा में 2g, तो h मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटा में 2g। जिसे कल आर मैक्स निकलवाए थे आपको ना, वैसे एच मैक्स भी है, इसको याद रखिएगा। इससे बनता है कि जानते हैं इसका उपयोग कब किया जाता है, जब किसी वस्तु को लंबवत फेंका जाता है ना। मान लीजिए कि हम फेंके 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दम लंबवत 90 डिग्री कोण पर, और उस सिचुएशन में कहें कि इसका अधिकतम कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके हैं, अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर बटा में 2 और जी के मान लेते हैं कि 10 है, तो कितना आएगा 100 बटा में नहीं जी, तो 5 मीटर तक जाएगा नहीं। कितना आसान है बनाना, लेकिन लंबवत में इसके पहले जो पदार्थ सरल रेखा में गति, तो उसमें बनाना आसान था कि हम मान लीजिए किसी वस्तु को अधिक से अधिक फेंके 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अधिक तक कितना हाइट तक ले जाएगा, ये बताना मुश्किल था। लेकिन इस फॉर्मूला से आराम से हम लोग बता सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने कुछ बंदूक के दाम गोली मारे ऊपर की ओर, और 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो गोली कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो चूंकि 90 डिग्री पर है तो यू स्क्वायर बाई 2g करके निकाल लेंगे, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। नोट कर ली सब कोई फॉर्मूला। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक ने अतः करके लिख लीजिएगा इसके नीचे, अतः है हाँ इसके नीचे, अतः जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अतः जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, अधिकतम ऊंचाई तक जाता है। यानी कि सबसे ऊपर फेंकना, एकदम छत पर कुछ फेंकना रहता है, तो छत पर हम ऐसे फेंकते हैं, एकदम ऐसे फेंकते हैं, कोशिश करते हैं कि जो अधिक से अधिक ऊपर जाए। हाँ तो उसके लिए कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री फेंक होगा ना, एग्जैक्ट मशीन थोड़ी है कि एकदम 90 डिग्री फेंक देगा, 89 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग के दिमाग है, एक बार में तो 2 बार में निशाना लगा ही देते हैं। देखो एक और बात जान लो, जैसे मान लो कि हम लोग पेड़ पर से आम टूटते हैं ना ढेला मार करके ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आम लटका हुआ है, हम यहाँ पर ढेला चला रहे हैं, तो इसे मान लीजिए कि आप यहाँ से मारते हैं सीधे, इसे यहाँ से मारते हैं सीधे, लेकिन सीधे जाता नहीं है, ये आगे जाकर के ऐसे मुड़ जाता है, तो निशाना लगा। मान लेते हैं कि आम यहाँ पर है, ये थोड़ा चुक गया ना, तो फिर हम जब थोड़ा सा ऊपर मारते हैं ताकि थोड़ा तब जाके एकदम निशाना पर आम पर लगता है निशाना।
ऐसे एगो क्वेश्चन है, जैसे कि एगो पेड़ रहता है, पेड़ पे एगो बंदर आराम से सुता रहता है। एगो शिकारी एगो क्या करता है कि अब बंदरवा के दम आज दम मार देंगे, दम निशाना दम इसे लगाता है, मारता है दम निशाना लगा के बंदरवे के, लेकिन जैसी गोलियां छूटता है ना तो बंदर हड़बड़ा के गिर जाता है। गोली का सुन के फिर भी बंदर की गोली लग जाता है, क्योंकि गोली ई तब मारा था दम निशाना पर बंदर के है जा, अब बंदर यहाँ से गिर गया तो गोली सीधे थोड़ी जाता है, गोली हाइट में जाता है ना, तो गिरा होगा तो ये पहुंचा होगा तो गोलियों ये पहुंच गया होगा। यानी कि बंदर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगता है ना, उतना ही समय यदि गोली को भी यहाँ तक पहुंचने में लगता है, तब जाके निशाना मतलब कि मारा सही जगह, लेकिन गलती से सही जगह लग गया, क्योंकि बंदर तो गिर गया। यह है आपका क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जितना समय लगेगा यहाँ से बंदर को यहाँ तक पहुँचने में, यदि उतना ही समय लगेगा गोली को यहाँ से, तब जाके बंदर के निशाना लगेगा, मतलब गोली लगेगा, नहीं तो बंदर की गोली नहीं लगेगा। यानी कि अनजाने में शिकार हो गया वो। चलिए अब टॉपिक लिखिए, एच मैक्स तथा आर मैक्स में संबंध है। एच मैक्स तथा आर मैक्स में संबंध है। दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए आर मैक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कल लिखाया था ना आपको, यू स्क्वायर बाई 2g, खाली जी होता है। एच मैक्स बराबर देखिए आज निकाले हैं कितना, हाँ अब क्या हुआ 2g, अब तो इसे 4g की जमाना आ गया है, लेकिन अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मतलब मार्कर से देखो 1/2 गुना यू स्क्वायर बटा में लिख सकते हैं कि नहीं जी। देखिए यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर होता है, लिख देंगे एच मैक्स बराबर 1/2 गुना में आर मैक्स। जानते हैं इसका उपयोग कब किया जाता है, न्यूमेरिकल जिसे बनाना होता है, जिसे बताते हैं आर मैक्स बराबर बाई 2, या इसी को मान लीजिए कि हम लोग लिखेंगे आर मैक्स बराबर तो क्या हो जाएगा 2h मैक्स, नहीं जी हो जाएगा एच मैक्स। देखिए इसका उपयोग कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पूछे क्वेश्चन की एक गेंद है जिसको हम पूरा दम लगा के फेंकते हैं तो अधिक से अधिक 100 मीटर तक ले जाता है, 100 मीटर तक ले दूर गिरता है, ऐसे में फेंके हैं तो अधिक से अधिक कितना दूर पे जा गिरा है, उतने दम लगा के फिर ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक ना, दम 90 डिग्री पर, तो कितना ऊंचाई पर जाएगा। तो चूंकि ऐसे फेंके तो कितना गया है, और फिर उतना ही दम लगा के ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना दूरी तक जाएगा, तो ऐसे गया 100 ना, तो ऐसे कितना जाएगा 100/2 ना जी, 50 है ना। मान लीजिए कि यही उल्टा पूछ देता है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकते तो अधिक से अधिक 200 मीटर तक ले जाता है, और उतना ही दम लगा के क्षैतिज में फेंकेंगे तो कितना जाएगा 400। तो हमेशा ऊर्ध्वाधर दूरिया कम होता है और क्षैतिज दूरिया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दूरी में गुरुत्वाकर्षण जो होता है जी एकदम लंबवत काम करता है सबसे ज्यादा, ऐसे में थोड़ा कम काम करता है, इसलिए अधिकतम दूरी क्षैतिज में जाता है और ऊर्ध्वाधर में कम ऊंचाई तक जाता है। तो नोट कर लीजिए सब कोई फॉर्मूला। देखिए ई तो आपका हुआ अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम क्षैतिज परास के बीच संबंध ना, लेकिन केवल ऐसे पूछा जाए कि केवल ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई ना करके केवल आर और केवल एच में संबंध पूछा जाए, आर मैक्स एच मैक्स में नहीं, केवल आर और केवल एच में संबंध पूछा जाए, तो उसके लिए टॉपिक लिखिए आप लोग, आर तथा एच में संबंध है, आर तथा एच में संबंध है।
वेक्टरवा खोज के दो सब, नहीं तो घसीटे राम जैसे घसीटे करो। देखिए जैसे कि फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, और नहीं इसको तनी आसान बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो भारी हो जाएगा। इसको आसान तनी बना देते हैं। क्या करते हैं कि आर बटन है साइन 2 अल्फा बराबर यू स्क्वायर बाई जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तथा एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। तो क्या कर रहे हैं ना कि 2 को भेज, जैसे यू स्क्वायर बाई जी, देखिए इसमें भी है यू स्क्वायर बाई जी, तो 2 को इन्हें भेज देते हैं गुना में, तो हो जाएगा 2 इंटू एच, साइन स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए कि साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यू स्क्वायर बाई केवल जी बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों के एलएचएस आरएचएस बराबर है कि नहीं, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर बाई साइन 2 अल्फा बराबर 2h बाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए क्या करते हैं ना यहाँ पर कि साइन 2 अल्फा के हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आता है 2 साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और इधर 2h को कुछ मत कीजिए, लेकिन साइन स्क्वायर को 2 बार लिख दीजिए, साइन अल्फा इंटू। ऐसा लिखने से एगो साइन अल्फा से एगो साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर में आपका कितना आर डिवाइडेड बाई 2 कोस अल्फा। इधर में देखिए क्या बचेगा 2h बटन में साइन अल्फा, तो 2h डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। हाँ, तो क्या करते हैं ना कि तिरछा तो इस तरह गुना करते हैं, एक से एक गुना कर देंगे, तो आर साइन अल्फा 2h इंटू 2 कोस अल्फा ना, 2h इंटू 2 कोस अल्फा। तो हमको आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए साइन को भेज दे रहे हैं नीचे। देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू एच कोस अल्फा डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगा आपका आर बराबर 4h इंटू कोट अल्फा, सॉरी कोट होगा क्योंकि ठंडा का दिन आ गया है ना। यही हो गया दोनों के बीच में रिलेशन, या इसी रिलेशन को दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत से को बदल के लाए हैं। अब कितना बदल जाएगा, नोट कर लीजिए। ई वाला सब को नोट कर लिए ना। अब टॉपिक लिखिएगा द्विविमा या समतल में गति का समीकरण। द्विविमा या समतल में गति का समीकरण। समतल में गति का समीकरण देखिए द्विविमान में कई गो अक्ष होता है। तो पहले देखिए हम लोग गति का समीकरण मतलब कि हाउ जो 4 गो समीकरण है ना उसको लिखना है, लेकिन द्विविमा में लिखना है। द्विविमा में 2 प्रकार गति होती है, एक अक्ष के अंदिश और y अक्ष के अंदिश। तो पहले नंबर 1 देख लिखिए, x अक्ष के दिशा में गति के लिए समीकरण। x अक्ष के दिशा में गति के लिए समीकरण x अक्ष की दिशा में गति के लिए समीकरण। तो x अक्ष मतलब कि धरती के समानांतर ना। तो जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस 8 नहीं जी,
लेकिन जब कोई वस्तु, जैसे यहाँ पर भी नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ भी के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा भी एक्स, यू के जगह पर यू एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश पढ़ रहे हैं। तो पहिलका देखिए गति का समीकरण ए नंबर, भी ना लिखेंगे, भी की जगह क्या लिखेंगे, इसका होगा फॉर्मूला यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। टी में टाइम में कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि नहीं, टाइम में भी डायमेंशन होता है, पूरा फिजिक्स को गड़बड़ा दिए हैं। अब पता नहीं बिगाड़ दिए कि बना दिए हैं। अच्छा देखिए, क्षैतिज दिशा में वेग कितना होता है वस्तु के, तो लिखेंगे यहाँ पर यू कोस अल्फा यू एक्स की जगह पर, और ए एक्स तो इसी छोड़ देंगे इंटू में टी, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जो क्षैतिज दिशा में वस्तु गति करता है ना, तो क्षैतिज दिशा मतलब पृथ्वी के समानांतर, तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करता है आपके धरती की सतह के लिए। गुरुत्वीय त्वरण कब काम करता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है तब, इसलिए मैं ए एक्स को एक्स ही छोड़ देते हैं, इसमें क्षैतिज त्वरण इसको कहते हैं। बी नंबर देखिए लिखे, जैसे हम लोग एस बराबर जानते हैं यू प्लस ए टी स्क्वायर, तो यू एस की जगह एस नहीं लिखना पड़ेगा, एस एक्स क्योंकि क्षैतिज दिशा में है, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो उसके यू एक्स के जगह पर इसका मान रखना है, जो कि कितना होता है यू कोस अल्फा इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इसी तरह से सी नंबर लिखेंगे, तो सी नंबर हाँ लिख के चल सकते हैं आप, समझ यहाँ तक। भी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि यू स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एस, यहाँ पर यहाँ भी एक्स लगा सकते हैं क्योंकि क्षैतिज दूरी है ना, तो भी एक्स का स्क्वायर बराबर यू कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एस एक्स, और एक बच गया है चौथा नंबर, जो कि डी नंबर है आपका, एस एन एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स बटा में 2 इंटू 2n माइनस 1, तो एस एन एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा प्लस ए एक्स बटा में 2 इंटू 2n माइनस 1। ये है आपका एक्स अक्ष की दिशा में के लिए गति का समीकरण। हाँ, अब आई के लिए इसके बाद चलिए इसके बाद लिखिएगा आप लोग कि वाई अक्ष के दिशा में गति के लिए समीकरण, वाई अक्ष की दिशा में गति के लिए समीकरण दिशा में गति के लिए समीकरण। देखिए बालक, वाई अक्ष की दिशा में मतलब ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर में जो त्वरण होता है ना आपका, तो जी होता है, माइनस में होता है कि प्लस में होता है, ऊपर जाते रहेगा तो होगा माइनस में, और नीचे जाते रहेगा प्लस में, तो खाली भी एक्स की जगह पर भी वाई हो जाएगा। तो देखिए भी वाई बराबर लिखते चल सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, भी वाई बराबर यू वाई प्लस माइनस जी, इसकी जगह प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर त्वरण जो होता है ना, हाँ देखिए यू वाई के मानवा कितना होता है, तो उसको तो लिखवे नहीं किए हम, यू साइन अल्फा, लेकिन ए वाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा माइनस जी, तो भी वाई बराबर हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे इसमें, तो ये नंबर था आपका, बी नंबर लिखिए, बी नंबर में हो जाएगा आपका एस वाई बराबर
टी वाई इंटू टी अब प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई इज इक्वल टू इसका मान हो जाएगा यू साइन अल्फा इंटू टी अब प्लस 1/2 है, इसका मान होगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। फिर उसके बाद तीसरा इधर लिख लीजिएगा सी नंबर। सी नंबर में हम लोग जानते हैं कि वी वाई का स्क्वायर और यू वाई का स्क्वायर अब प्लस 2 ए वाई इंटू एस। तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस जी और एस के जगह पर एस ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 जी एस। और फोर्थ नंबर यानी कि डी नंबर क्या, हाँ यहाँ में वाई लिख लीजिएगा, मतलब वाई के दिशा में एस एन वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका एस एन वाई इज इक्वल टू यू के जगह पर हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस माइनस जी बटा 2 इंटू 2n माइनस 1 यानी कि एस एन वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी बटा 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया आपका वाई अक्ष के दिशा के लिए गति है। वो वाला जो था ऊर्ध्वाधर, एगो समतल था, एक ऊर्ध्वाधर हो गया। कल आएंगे तो दोनों के एक साथ कंबाइन कर देंगे, एक अक्ष वाई अक्ष। जैसे वेक्टर आप पढ़ते थे ना कि एगो एक अक्ष में बढ़ जाता था एगो वाई अक्ष में, तो दोनों का रिजल्टेंट होता था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था ना। तो कल उसको पढ़ाएंगे और उसके बाद जब आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे। कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहाँ छोड़ दिए साइन अल्फा, बी नंबर में साइन अल्फा छोड़ दिए हैं। अच्छा टी छोड़ दिए हैं, तो टी लिख लीजिए यहाँ पर। 4 से हमको 4 से निकालत नहीं ना है, इसलिए टी छूट गया।